मैं 3-4 बार मौत से लड़ के वापस आ गया और ये करौली सरकार की देन है। ढाई साल बगैर बैटरी का मैं जिंदा था। डॉक्टरों ने मेरे पर रिसर्च किया कि ये बंदा 2.5 साल बगैर बैटरी के कैसे जिंदा है। श्री करौली शंकर महादेव धाम एक ऐसा दिव्य स्थान जहां कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां, ब्रेन हेमरेज, मानसिक विकार, हार्ट की गंभीर समस्याएं ठीक होती हैं, जहां इलाज दवा से नहीं, वैदिक अनुष्ठानों और नकारात्मक स्मृतियों के शुद्धिकरण से होता है। यह दरबार उन सब का समाधान है जो डॉक्टरों से थक चुके हैं, रिपोर्ट से डर चुके हैं और जीवन से हार चुके हैं। विजय प्रकाश चौरसिया जी की कहानी इसका साक्षात प्रमाण है। ब्रेन हेमरेज, 2 बार पेसमेकर की सर्जरी, बार बेहोशी, यहाँ तक कि बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी, लेकिन दरबार आए और नकारात्मक स्मृतियां नष्ट होने के साथ विजय का जीवन सामान्य हो गया। यह कहानी है विजय प्रकाश चौरसिया जी की। मेरा नाम विजय प्रकाश चौरसिया। हम आजमगढ़ से हैं। परेशानी तो बहुत थी, लेकिन सब साल हो गई है। विजय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ हरियो नगर के रहने वाले हैं। विजय पेशे से मुंबई में कार्यरत हैं। हाल ही में इन्होंने एक ऐसी बीमारी से मुक्ति पाई है जो डॉक्टरों के बस से बाहर हो चुकी थी। कुछ महीने पहले अचानक विजय जी बेहोश होकर गिर पड़े। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने तुरंत डायलिसिस और पेसमेकर लगवाने का सुझाव दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि दिल की गति अत्यधिक असामान्य हो चुकी है। इसके बाद विजय को पेसमेकर लगाना पड़ा। विजय की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा इनको ब्रेन हेमरेज, 2 बार पेसमेकर की सर्जरी और बार बेहोशी जैसी समस्याएं थी। तब मैं करौली सरकार आया। परेशानी इस समय पेसमेकर लगा। अभी 1 महीना पहले मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। हाँ, बहुत स्थिति खराब, मतलब डायलिसिस पे आ गया था। मशीन लगी, हार्ट की, पेसमेकर लगा है। विजय के दोनों बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई थी। विशाल और उनकी बहन दोनों ही देख नहीं सकते थे। विजय ने उन्हें अमेरिका और एम्स तक दिखाया। इन बीमारियों के चलते विजय की कमाई पूरी तरह दवाओं और इलाज में खर्च हो जाती थी। हमने एम्स से लेकर अमेरिका तक का इनको आंख दिखाया, विशाल चौरसिया के, उनकी सिस्टर की। लोगों ने कह दिया कि आज के डेट में कोई इलाज नहीं। विजय अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर और ओझा तांत्रिकों के पास गए, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली। 2019 में मैं इतना थक चुका था, हर जगह घूमते फिरते। अपने परिवार का, हमारे बच्चे की 2 बच्चे, उनकी आँख की रोशनी चली गई है, बड़ी भयानक। मतलब लास्ट और फर्स्ट दोनों लोगों की आँख की रोशनी चली गई। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ न गया हूँ। ओझा सोखा किसी को छोड़ा नहीं हमने। और हमारा मन उठ गया था कि अब किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। एक दिन वीडियो में देखा गया तो कोशिश किया गया एक बार इनको भी देख ले। 2019 में तब से जुड़ा हूँ। और तब 2019 में अचानक विजय को एक वीडियो के माध्यम से श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में पता चला। उसी पल उन्होंने निर्णय लिया, वे करौली शंकर महादेव धाम कानपुर जाएंगे। दरबार आने के बाद विजय को उनकी समस्याओं का असली कारण पता चला। उनके जीवन में व्याप्त सारी समस्याएं पूर्वज दोष और उससे जुड़ी नकारात्मक स्मृतियों के कारण थी। विजय ने दरबार आकर अर्जी लगाई। 9 हवन, वनडे हवन और महावन की प्रक्रियाएं श्रद्धा से पूर्ण की। इन वैदिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद विजय के पूर्वज दोष की नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हुईं। इसके बाद जो परिवर्तन विजय के जीवन में आया वह अकल्पनीय था। दरबार में आए थे, टोकन लिए थे, गुरुजी से भेंट किए थे, मुलाकात हुई। गुरुजी ने जो अपना करना था कर, 9 हवन की प्रतिक्रिया हमको बताई। 9 हवन की प्रतिक्रिया के दी, जितनी भी प्रतिक्रिया थी कुछ बाकी नहीं है। 9 हवन के बाद से ही हुआ कि हमारे जो भी हम कमाते थे, कमाई भी तो छिन्न हो गई थी, और जो कमाते सारा डॉक्टरों के दवा दारू में खत्म हो जाता था, कुछ बचता नहीं था। खाने के लाले पड़ जाते थे। जो हमारे पूर्वज थे मुक्त होके हमारा कारोबार, हिसाब किताब मतलब सही से चलने लगा। उसके बाद दवा अब हमारे घर में
केवल हमारी चलती और किसी की दवा कोई नहीं चलती इस समय में चलती। उनके ब्रेन हेमरेज की नकारात्मक स्मृति दरबार में आकर नष्ट हुई। अब विजय सहज हैं, स्थिर हैं और पूर्णतः सुरक्षित महसूस करते हैं। विजय की मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह बताती है कि उनकी स्थिति सुधर चुकी है। पेसमेकर आज भी विजय के शरीर में है। मैं 3-3, 4-4 बार मौत से लड़ के वापस आ गया और ये करौली सरकार की देन है। मुझको ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है, हाँ ऑपरेशन इसका हो चुका है और पेसमेकर भी 2-2 बार लग चुका है। एक बार 8 साल का था तो गुरुजी ने कुछ पथकियाँ की थी तो उसकी लाइफ बढ़ गई थी और 8 के बजाय मैं 13 साल तक था। 2.5 साल बगैर बैटरी का मैं जिंदा था। डॉक्टरों ने मेरे पर रिसर्च किया कि ये बंदा 2.5 साल बगैर बैटरी के कैसे जिंदा है। लेकिन दरबार की कृपा से पेसमेकर से जुड़ी सभी नकारात्मक स्मृतियां समाप्त हो चुकी हैं। आज वह ऊर्जा से भरे हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चिंता नहीं है और सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं। आज उनके बच्चों की आंखों की नकारात्मक स्मृतियां समाप्त हो चुकी हैं और उनमें सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। दरबार की दिव्यता ने उन बच्चों को नई उम्मीद दी है। जहां पहले विजय जी की सारी कमाई अस्पतालों की फीस में चली जाती थी, वहां आज धाम की कृपा से स्थायित्व और संतुलन आ गया है। परिवर्तन क्या है? बाबा की देन है कि मैं जिंदा हूँ, ये एक्स्ट्रा जिंदगी जी रहा हूँ। पुरानी जो सब समस्या थी खत्म हो गई। अब ये आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया पावदान यही है कि लोग इधर उधर न भटके और डॉक्टर जितना अगर एक बार यहाँ की पथकिया कर लेंगे तो 27 जन्म तक के जो पूर्वज सब मुक्त होंगे और नहीं तो डॉक्टर के चक्कर में रहेंगे तो डॉक्टर एक ऑपरेशन करेगा तो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो एस्टिमेट बनता है। इसलिए ओझा सोखा या इधर उधर न करके यहाँ की पथकिया करें और पूरी खानदान, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। ये दरबार एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं के द्वारा की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक अनुष्ठानों से सभी बुरी नकारात्मक स्मृतियां आजीवन के लिए नष्ट होती हैं। असाध्य रोगों से डर जाना आसान होता है, हर पीड़ा में टूट जाना भी आसान होता है, पर जो रखे विश्वास इस सच्चे दरबार पर, उसके लिए हर रोग का इलाज आसान होता है। अभी आप जिस भक्त को देख रहे हैं, उस भक्त का नाम अर्जुन है। अर्जुन उत्तराखंड के काशीपुर के निवासी हैं। आज से 4 साल पहले अर्जुन की हालत ऐसी नहीं थी। ऐसे थे। इस बच्चों के कष्ट को आप समझ गए होंगे कि किन कष्टों से ये गुजरे और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि ये बचेंगे नहीं, इनका काम खत्म हो चुका है। अर्जुन की पीड़ा असहनीय थी। शरीर आग की तरह जल रहा था, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पूरा शरीर दानों और छालों से भर गया था। ये वही अर्जुन है जिनको अभी आपने देखा। ये चमत्कार नहीं, श्री करौली शंकर धाम की कृपा है। ऐसी कृपा जिससे अर्जुन का जीवन ही बदल दिया। जो अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर तक नहीं ठीक कर पाए, वो शिव शक्ति के दरबार में बाबा माँ की कृपा से और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी के आशीर्वाद से अर्जुन के सारे शारीरिक दुखों को हर लिया। ये सच्ची कहानी है अर्जुन के जीवन की। ये कहानी है अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की। ये कहानी है उस सच्चे दरबार की जहां लोगों के कष्ट दूर होते हैं। ये कहानी है अर्जुन के यहाँ से यहाँ तक के सफर की। मेरा पूरी स्किन पे, बॉडी में छाले छाले निकल आए और पूरे शरीर में मतलब जैसे आँखें जल जाते हैं, इस तरह से मेरा पूरा शरीर हो गया था। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। शरीर मानो ऐसे लग रहा था जो कोई आग में जला रहा हो मेरा शरीर को। और मैं उस समय किसी भी हालत में नहीं था कि मैं किसी से कुछ कह पाता, किसी से सुन पाता। बस ये था, मुझे अपना कष्ट ही इतना दिखाई दे रहा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था उस समय। जैसे ही स्किन हमारी जैसे स्किन होती है वैसी स्किन, जैसे हम जहाँ से भी स्किन को मैं टच कर रहा था वहाँ से मेरी स्किन निकल गिर जा रही थी। जब अर्जुन के शरीर में छोटे छोटे दाने आए थे, उन्हें लगा ये चिकन पॉक्स है, जिसे माता आना भी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन ने इन दानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये दाने छालों में बदल गए। छाले इस कदर बढ़ गए जिससे अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई, जिसके कारण अर्जुन को साफ दिखाई नहीं देता था। अर्जुन के हालात ऐसे हो गए थे जिससे कान, नाक, गला, जीभ हर जगह घाव थे, जिससे खाना निगलना तक मुश्किल था।
इसके साथ ही अर्जुन को लीवर और किडनी सिकुड़ने की समस्या भी थी। लीवर की समस्या के कारण पेट में ऐंठन होती थी, खाना नहीं पचता था। अर्जुन के हालात ऐसे थे कि कोई भी काम स्वयं से नहीं कर पा रहे थे। अपने दैनिक काम के लिए माँ की सहायता लेनी पड़ती थी। ये सब मेरी माता श्री उस समय मेरा बहुत सहयोग साथ दे रही थी। उस समय मेरे को खाने से, पाइप से, मेरे को स्टिक से मेरे को पानी पिलाना, स्टिक से मेरे को फ्रूटी पिलाना, स्टिक से नारियल पानी पिलाना, पॉटी के लिए मेरे को बेड पे एक पॉट ला के देना, और क्या कहते हैं टॉयलेट के लिए भी मेरे को पॉट ला के देना। ये सब मेरी माता श्री ने ही बहुत कठिनाइयों से मेरा साथ दिया है। अर्जुन ठीक होने की उम्मीद से कई अस्पतालों में गए, लेकिन सब जगह उनकी उम्मीद टूट गई। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें दवा से कोई आराम नहीं मिला। फिर अर्जुन दुआ के लिए कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास गए, फिर भी अर्जुन की उम्मीद टूट गई। अर्जुन को कोई आराम नहीं मिला। दिन प्रतिदिन उनके कष्ट बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन सब तरफ से हार मान चुके थे। डॉक्टर की दवाई से कुछ आराम, बस ये कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। बस वो एक गोली जो थी वो परमानेंट आज भी चल रही थी, कल भी चल रही थी, और हमेशा लाइफ टाइम, ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि लाइफ टाइम चलेगी। कुछ भी आराम नहीं मिलता था। डॉक्टर से पूछा मैंने, तो डॉक्टर बोले थे बेटा इनका कोई इलाज नहीं है और ये आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी आपको। फिर उन्हें एक दिन YouTube के माध्यम से श्री करौली शंकर महादेव दरबार के बारे में पता चला। वीडियो देखते ही उनके रोग में थोड़ा आराम मिला। तब उनके मन में एक बार फिर आशा की किरण जगी। मेरे को दरबार के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला। ऐसा मेरे साथ जब मैं मेडिसिन चलती थी मेरी, तो मैं यही सोचता था कि मुझे ऐसा कोई दरबार मिल जाए जिससे मैं अपना रोग कष्ट को निवारण कर सकता हूँ। बस मुझे एक ही दरबार मिला, वो है दरबार कानपुर करौली शंकर महादेव का दरबार। जहाँ ये दरबार मुझे मिला, मेरे शरीर में सुधार आना चालू हुआ। अर्जुन ने दरबार में दूसरे भक्तों से प्रेरित होकर दंडवत यात्रा करने का संकल्प लिया, और इसके बाद उन्होंने सरसैया घाट से कानपुर दरबार तक दंडवत यात्रा को पूरा किया। अर्जुन की मां ने भी अपने बेटे के लिए पदयात्रा की। इस यात्रा के बाद अर्जुन को वनडे हवन का पुण्य मिला और उनकी माताजी को 9 हवन का पुण्य प्राप्त हुआ। इसके बाद ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी कल्पना न तो अर्जुन ने की थी, न उनकी मां ने। जो त्वचा झड़कर गिरने लगी थी वह रुक गई। ये वही अर्जुन है जिनकी त्वचा का रंग लौट आया। ये वही अर्जुन है जिनके चेहरे की रौनक वापस आई। ये वही अर्जुन है जिनके छालों के निशान तक मिट गए। डॉक्टरों ने भी मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की है, अर्जुन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। लीवर और हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट में वायरस बिल्कुल नील हो गई। उसमें दंडवत मैंने करी थी तो उसमें सुधार हुआ, बहुत तेजी से सुधार हुआ। उसके वायरस नहीं लाए थे, हेपेटाइटिस बी के वायरस नहीं लाए थे, और लीवर के जो वायरस था उसका नहीं लाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शॉक थे कि ये देखकर, मेरी रिपोर्ट देखकर, कि हाँ ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। बट बाबा माँ की कृपा से ऐसा हुआ, संभव हुआ। अर्जुन दरबार आए। दरबार पहुंचकर अर्जुन को एक अलग ही शक्ति का अनुभव हुआ। उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बाबा माँ के सामने अर्जी लगाई और प्रार्थना और संकल्प किया। सबसे पहले दरबार आकर सबसे पहले मैंने माँ बाबा को प्रणाम किया, अर्जी लगाई। दरबार में बाबा माँ के जैसे मैंने कदम रखा तो एक मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी, किरण की रोशनी जगी कि हाँ अच्छी जगह, अच्छे मार्ग पर आए हैं, अच्छी दिशा में आए हैं, अच्छे स्थान पर आए हैं। ये ऐसा मेरे को अनुभव अंदर से हुआ। अर्जुन दरबार का आभार प्रकट करते नहीं थकते। अर्जुन पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी को महादेव का स्वरूप मानते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सब कुछ डैमेज हो चुका था, आपने चिकित्सा करी थी, सूक्ष्म में वो चिकित्सा सफल हुई। महादेव आप साक्षात महादेव हैं मेरे लिए। सब बाबा माँ की कृपा। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बयां करने के लिए। डॉक्टरों ने तो हरियर बोल दिया। हरियर बोल दिया था। दिल्ली एम्स के भी डॉक्टर ने भी हरियर बोला था, पर एक आस्था विश्वास थी दरबार के प्रति, अटूट श्रद्धा विश्वास थी। एम्स ने भी मना कर दिया। एम्स में भी मना कर दिया था। अर्जुन इस बात का आभार प्रकट करते हैं कि आज उनके साथ यह जो कायाकल्प हुआ है वह बाबा माँ की कृपा से हुआ है। या मुझे पूरा विश्वास था बाबा माँ पे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, पहले की तरह हो जाऊंगा, और मुझे कोई भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट नहीं रहेगा। और वैसा ही हुआ मेरे साथ। बाबा माँ ने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा करी, बनाए रखी है और ऐसे ही बनाए रखेंगे। मैं ये सोचता हूँ, मैं इसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि
ये सब जो भी हो रहा है सब बाबा माँ की असीम कृपा से हो रहा है। उनकी ही कृपा से मैं आज यहाँ पे इस जगह पे खड़ा हूँ आपके सामने, और अपने मुख से, अपनी वाणी से आपको सब अपने निसंकोच अपने शब्द प्रकट कर रहा हूँ। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि दरबार आके हमें बाबा माँ ने रास्ता दिखाई। बुद्धि थोड़ी, हमारी बुद्धि सबकी घर में ऐसी रहती थी खोई खोई, तो जो भी काम करते थे उसमें हमें ऐसी लगता था कि हमने क्या करा तो है लेकिन पता ही नहीं चल रहा। अब कोई काम कर लेते हैं, बाहर वाला कुछ भी कहता है, लेकिन हमें अपने अंदर से शक्ति मिलती है कि हमने ठीक करा। बस ऐसा अनुभव दरबार से माँ बाबा की कृपा से हो रहा है। अगर अर्जुन जैसा लड़का मौत के दरवाजे से लौटकर आज हमारे सामने खड़ा हो सकता है, तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार के असाध्य रोग दरबार में की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा करने से आजीवन के लिए नष्ट हो जाते हैं। दरबार में शक्ति है। मैं यही कहना चाहूँगा, दरबार में शक्ति है। एक बार नहीं 10 बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि करौली शंकर महादेव के दरबार में कोई ऐसा दरबार नहीं है। ये शक्तिशाली दरबार है, महादेव का दरबार है, ये बाबा भोलेनाथ का दरबार है, ये माता कामरूप का, माँ शक्ति स्वरूपा जगतजननी परमेश्वरी का दरबार है, ये जहाँ साक्षात भोले बाबा और माँ शक्ति स्वरूपा जगतजननी कामाख्या देवी विराजमान है। बाबा जी, मेरा जो अभी बेटा सुसाइड किया है, तो क्या रीज़न से हुआ? मैं बहुत परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पागलपन, यही सब। और क्या बच्चे, क्या रीज़न से किया? मैं बहुत परेशान हूँ। कितना बार आया इधर। मैं 11 महीना पहले आया था गुरुजी। मैं इधर 19 तारीख को आया रात। कभी कर लेते वनडे तो फिर बचता बच्चे। यही है, स्मृतियाँ ही सब कराती बेटा। स्मृतियाँ ही क्या करा दे कुछ पता नहीं। स्मृतियाँ रहती, सारी स्मृतियाँ थी, पागलपन जैसी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। महाराष्ट्र के निवासी बालाजी लिंगाड़े उड़ीसा के जिंदल में कार्यरत हैं। लिंगाड़े जी के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। मेरा नाम बालाजी लिंगाड़े, मैं महाराष्ट्र से हूँ। उड़ीसा में जिंदल स्टेनलेस स्टील में काम करता हूँ। मुझे ये परेशानी में थी, बहुत परेशानी थी। मतलब जैसे मैं कर्ज से जो घर में परेशानी का कलेश, बहुत सारा गुस्सा आना, अंदर से स्ट्रेस, ये सब में मैं बहुत परेशान था। बड़ा बेटा मानसिक विकार से ग्रसित हो गया। बिना बात हंसना, खुद से बातें करना और अजीब व्यवहार करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर का माहौल हमेशा भारी रहता। परिवार में झगड़े, तनाव और निराशा ने स्थायी रूप ले लिया था। पितृदोष के कारण उनके घर में अशांति और आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई थी। इन सब ने मिलकर उनके जीवन को दुखों से भर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों में किसी ने बालाजी से कहा, पितृदोष इतना गहरा है कि तुम्हारे घर में 3 मौतें निश्चित हैं। उनमें से 2 घट चुकी थीं। एक उनकी भाभी और दूसरी उनका 17 वर्ष का बेटा। ये थी, उसमें मेरे घर में मुझे किसी ने बताया था कि ये बहुत आपके घर में निगेटिविटी है। जिसने ये बताया था उसका कुछ बातें अच्छा लगा, मतलब सही हो रहा था, वो पब्लिक बोल रहे थे। और वैसे ही मेरे घर में मेरे जैसा मेरी भाभी का डेथ हो गया। उन्होंने बताया था कि आपके 3 साल में 3 डेथ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था, सच में तो 1 साल 1.5 साल हुआ, उसके बाद मेरा भाभी का डेथ हो गया। अगर ये पूजा नहीं करोगे आपका पितृदोष है। या उसके बारे में मैं पहले डरा था। तो उसके बाद मेरे फिर भाग दौड़ करने लगा, मेरे पास तो पैसा नहीं था। तीसरे नंबर पर स्वयं बालाजी थे। लेकिन जब उन्होंने श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में YouTube चैनल के माध्यम से जाना तो उनका जीवन ही बदल गया। मैं YouTube से वीडियो देखा था और मुझे कहीं ना कहीं सब मुझे पता नहीं, मैं भगवान के पास
ऐसा मांग रहा था ये भगवान, ये दुनिया में ऐसा कुछ नहीं का जैसा कोई यहाँ इतना सारा वो पब्लिक को लूटता है, कि जैसा फेस टू फेस बोले और जैसा मिरर टू मिरर बोले, ऐसा कुछ दुनिया में नहीं किया। मैं भगवान के पास प्रे किया था, ऐसा कुछ नहीं है। सब तो यहाँ लूट मार है। ये बाबा आता है, ये बाबा, आदमी परेशान होके जाता है, विश्वास करता है। मैं ऐसे ही एक सोचा था, ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में भगवान तो है, मानता हूँ, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि मिरर टाइप का कुछ नहीं है क्या, मुझे पता नहीं। 2-4 महीना 6 महीना ऐसा ही मैं यूट्यूब देखता था। यूट्यूब में कोई आया ऐसा वीडियो, ये देखा करौली शंकर धाम के बारे में, तो इसके बारे में स्मृति जो होती है उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम था कि भाई ये पितृदोष होता है, ऐसा कुछ होता है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज था। तो इसी बारे में जैसा वीडियो देखते गए, सच में मुझे, मैं जो मांगा था भगवान को, ये मेरे पास आया है। भगवान ने मेरी अर्जी सुन ली है, तो मुझे यहाँ जाना है, मैं कैसा जाऊँ। वीडियो पे वीडियो देखते गया, तो इसमें मेरा 2-3 महीना 6 महीना गया। उसके बाद मुझे अच्छा फील होने लगा कि वीडियो देखते कि हाँ सच में ये मुझे यहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे का बंदोबस्त नहीं था, कैसा जाऊँ, कहाँ जाऊँ। इसमें मेरा और 2-4 महीना 6 महीना निकल गया। और मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया कि हाँ यहाँ मुझे जाने के बाद 100% मुझे कुछ मिलेगा। जब वे श्री करौली शंकर महादेव धाम पहुंचे तो उन्हें गुरुदेव से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने बताया कि उनके घर में पितृदोष की नकारात्मक स्मृतियां हैं, जिनके कारण उनका पूरा परिवार पीड़ित है। महाराष्ट्र से है, डीएनए में 3 लोग हैं। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हथेली पकड़ो बेटा एक दूसरे, पति पत्नी। विवाह का समय ध्यान करो, जिस विधि से विवाह हुआ ध्यान करो। प्रहार, पुनः प्रहार। आंख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए। बैठ के बेटा चेक करो, एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों, जैसे बच्चे हो गए ऐसे। बैठिए, हाँ वो बैठिए, 3 बार एकदम आनंद, एकदम बच्चों की तरह। घुटना, दूल्हा, कमर, रीढ़ की हड्डी सब नहीं। स्मृतियाँ नष्ट, स्मृति नष्ट हो गई, रोग कष्ट कर जाते। महावन कर लिया, महावन अभी करा नहीं किया, महावन नहीं, कल कर लेना बेटा ध्यान से। अच्छा बाबा जी, मेरा अभी बेटा सुसाइड किया है, तो क्या रीजन से हुआ? मैं बहुत परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पागलपन, यही सब। और क्या बच्चे, क्या रीजन से किया? मैं बहुत परेशान हूँ। कितना बार आया इधर। मैं 11 महीना पहले आया था गुरुजी, मैं इधर 19 तारीख को आया रात। कभी कर लेते वनडे तो फिर बचता बच्चा। यही है, स्मृतियाँ ही सब कराती बेटा। स्मृतियाँ ही क्या करा दे कुछ पता नहीं। स्मृतियाँ रहती, सारी स्मृतियाँ थी, पागलपन जैसी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। वही भी आप लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी आप लोगों में ही आ रहा था, वही सब चीज। हाँ बाबा जी, बहुत कष्ट में हूँ, पागलपन, बहुत परेशान हूँ मैं। स्किन में जलन होना, खुजली होना, एक दूसरे को देख के अच्छा नहीं लगना, हाँ, अलग रहने का मन करना, बात करने का मन नहीं करना। हाँ बाबा जी, OCD आप लोगों में हो गई थी। अब आप देखिए एक दूसरे कैसा लग रहा है, एक दूसरे को देखिए अब अच्छा लग रहा है, देख के ऐसे हो रहा है। तो अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है। गर्दन में दर्द, ट्यूमर बन रहे थे, ये सब है ना, ये सब स्मृतियाँ थी, नष्ट हुई। इसीलिए आप लोग अच्छे फील कर सकते। बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। पुरानी बातें थी, OCD थी, गंदी हरकतें करते थे, बहुत गंदी हरकतें, जिसके कारण पूरा परिवार बिखर रहा था। अब सब आनंद ही आनंद।
बेटे की मृत्यु कैसे हुई? सुसाइड किया बाबा जी। कैसे? फ्यान कैसे? फ्यान से फैन लगा के फैन में टावेल से टावेल फांसी देखो लिखा है कैसे उसकी मृत्यु हुई, लिखा है क्यों मृत्यु हुई, क्यों सुसाइड किया, लिखा है, पढ़िए। उसे कार्य और जीवन को लेकर बहुत तनाव होता था। उसमें हीन भावना आ रही थी, नशे की तरफ अग्रसर था और दम घुटने से मृत्यु हुई। दम घुट गया, फांसी लगाया, दम दे दिया जाए, मुंह तोड़ दिया जाए, प्रहार फांसी को सिर्फ प्रसन्नता की स्मृति बैलेंस। बाबा जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ नहीं बेटा, तो प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इनको जरा ज्यादा गुस्सा आता है, कभी भी कुछ भी बोल देते कोई हैं। गुस्सा नहीं बचा, किसी को कोई अपनी बात करो, अपना पागल हो रहा है तो गुस्सा नहीं आता वो, ये पागल हो रहे थे, गुस्सा नहीं था। आपको नहीं लगता था पागलों ऐसी हरकतें कर रही है? हाँ? अब नष्ट हो गया, पागल बन गया, अब प्रेम ही प्रेम है, सब स्मृतियां गंदी गंदी गई, अब केवल प्रेम है, मात्र प्रेम बचा है अंदर। आप क्या लगता है, आपको अच्छे लगते थे पहले? देखो इनसे दूर रहने का मन करता? नहीं नहीं, मुझे नहीं करता था, वो भी बोलते थे मुझे गुस्से में आके। क्या लगता था तुम? दो माइक गिरा। हाँ बाबा जी, बहुत क्या? गुस्सा था, बहुत गुस्सा आता था। हाँ, एक दूसरे को देख बहुत के गुस्सा नफरत आता होती था। होती। हाँ, अब जब स्वस्थ होके खड़े हो तो पता ही नहीं क्या होता था, अब लग ही नहीं रहा क्या होता था। अब तो टन खड़े हो, साफ सुथरे नहा धो के टनाटन बच्चे को माइक। बाबा जी मुझे एक बात करना है बाबा जी, मैं इतना कोशिश किया हूँ, मुझे मेरे पीछे इतना शनि चक्कर है, वो मेरे को क्यों यहाँ दरबार आ गए हो तो बच गए हो बस, नहीं अगला नंबर तुम्हारा ही था, तुम्हारी मृत्यु थी इसके बाद। हाँ बाबा बच जी क्योंकि गुस्से में मारपीट, अपशब्द बोलना, पत्नी को भी बच्चों को भी। हाँ बाबा है ना? जी, हाँ बाबा जी, हाँ, सत्य है, पागल हो रहे थे, पागल, पूरा पागल हो रहा था बाबा जी। हाँ, तो अब है पागलपन। अभी नहीं, मुझे बहुत देखो शांत, पत्नी को, बच्चे को, कोई गुस्सा आ रहा है, बहुत कोई शांत क्रोध आ लग रहा है है, यहाँ आने से। तो फिर को देख के चिढ़ होता था, बोल रहा है। हाँ बाबा जी, आप चिढ़ हो रही देख के? नहीं अभी यहाँ आने से उनको शांति लगी है। हाँ, क्योंकि आपने प्रक्रिया की दरबार, इसलिए सब गंदगी चली गई। तो मैं जैसे उसके बाद फिर मैं आया यहाँ दरबार के बारे में, दरबार में आया, देखा यहाँ के, मैं लगभग अगस्त में आया होगा, 23 अगस्त के लगभग, 2023 अगस्त के लगभग आया होगा, याद नहीं मुझे, अगस्त नवंबर के लगभग आया होगा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ आने से थोड़ा सा शांति लगा है। मैं यहाँ भी बाहर एक दरबार का ये बना है, वहाँ 2-3 दिन रुका हूँ बाबा जी से मिलने के लिए, तो मिल नहीं पाया और टाइम नहीं हुआ। 5000 का टोकन लेके, 1 का टोकन लेके मुझे मिलना था, लेकिन मिल नहीं पाया, बाबा जी नहीं थे या टाइम नहीं था, रिटर्न चले गया, वो अर्जी बंधन वगैरह करके रिटर्न चले गया। उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने के बाद आया, बाबा जी से मिलना हुआ। बाबा से मिलने के बाद ये सब प्रक्रिया हुई, तो थोड़ा यहाँ आके बस शांति लगी, बाहर का कुछ टेंशन जो होता है, फ्रस्ट्रेशन इधर उधर, यहाँ आके सब भूल जाता है आदमी, यहाँ बस आराम से रहता है, रिलैक्स रहता है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में बालाजी ने दरबार की अर्जी से लेकर के वनडे हवन की प्रक्रियाएं पूरी की। दरबार में आकर की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक अनुष्ठानों का प्रभाव उनके जीवन में तुरंत दिखाई देने लगा। जो बेटा मानसिक रूप से असंतुलित था, वह पूरी तरह ठीक हो गया है। वह अब सामान्य व्यवहार करता है, अपनी पढ़ाई सामान्य रूप से कर रहा है और 12वीं की परीक्षा में सकारात्मक परिणाम लाया है। परिवार में शांति और संतुलन स्थापित हुआ है। पहले जहां झगड़े और तनाव बना रहता था, वहां अब आपसी प्रेम और समझदारी है। आर्थिक स्थिति तो इतना जल्दी तो तुरंत होगा नहीं, कोई चीज़ तो कोई जादू टोना नहीं है, हाँ, या कोई जादू टोना नहीं है कि ऐसा ये नहीं, लेकिन इतना पक्का है
कि यहाँ की जो पॉजिटिव ऑरा है बहुत अच्छी है। 100% कहना चाहूँगा, जिसको भी जो परेशानी में है, पहले आके करौली शंकर धाम में आके अर्जी लगाए। आपके पास पैसा हो ना हो, पहले अर्जी लगाए। आपका जो परेशानी में हो, आप वहाँ थोड़ा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर रुक जाएगा। मेरा भी परेशानी में ज़रूर रुक गया था, लेकिन मेरे किस्मत हो सके नहीं होगा मेरा बच्चा तो हो गया होगा, मेरा व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन हर किसी को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई ये पैसा तो कितना आएगा जाएगा इसमें, और यहाँ जो पैसा हो रहा है ना, ले रहे हैं ना, ये पैसा कुछ भी नहीं है। हमारे की बीमारी सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो मेंटेन करते का उसका खर्चा है, जो इतना ये दरबार मेंटेन करते ना उसका खर्चा है खाली, इन इलाज का पैसा नहीं है। इतना मैं दावे से कह सकता हूँ हर कोई यहाँ आके अपना परेशानी में आके सालों साल का जो गंदगी है यहाँ आके निकलता है। और जो यहाँ आदमी आता है सच में उसका कोई ना कोई भाग्य अच्छा होता है, तभी तो आता है। जितना भाग्य में है तो मिल गया मुझे। लेकिन देखिए कल गुरुजी को जो बात हुआ था तो उन्होंने तो खुद बोला है कि आपका 3रा नंबर था, तो मुझे किसी ने पहले बोला था कि 3 हो जाएगा, मेरा और 3 साल बाकी था, बच गया। आज बालाजी का पूरा परिवार सुखी और संतुष्ट है। यह सब गुरुदेव की कृपा और दरबार की दिव्य ऊर्जा के कारण संभव हो पाया है। जैसा कि स्वयं गुरुदेव कहते हैं, स्वयं के द्वारा की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक अनुष्ठानों से सभी बुरी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट होती हैं। कि हर कोई जो भी कोई परेशानी है तो यहाँ करौली शंकर धाम आइए, अर्जी लगाइए, आप देखिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। यही अनुभव बालाजी लिंगाड़े ने भी किया। उनकी समस्त पीड़ाएं, पितृदोष और नकारात्मक स्मृतियां दरबार में आकर नष्ट हो गईं। मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था, 19 ईयर्स तक, शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया। इनका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा दिया, इनके आपके पितरों ने एकदम सड़ा दिया था, पूरा खा गए जैसे कहते हैं पूरा शरीर। दर्द होता है, खुजली होता है, जलता है पूरा शरीर। श्री करौली शंकर महादेव दरबार एक ऐसा दरबार है जहां लोगों के कष्ट मिटते हैं। यह ऐसा दरबार है जहां बाबा माँ से सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं से असाध्य रोग ठीक होते हैं। यह ऐसा दरबार है जहां पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से असंभव सी लगने वाली चीज संभव हो जाती है। यह कहानी है असाध्य रोगों के संघर्षों से जीत की। यह कहानी है आस्था, सच्ची श्रद्धा और गहरे विश्वास की। यह कहानी है 80 लाख खर्च करने के बाद श्री करौली शंकर महादेव धाम तक पहुंचने की। यह कहानी है आशीष और पूर्णिमा दास की। आशीष और पूर्णिमा असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। आशीष की पत्नी पूर्णिमा को पिछले 19 सालों से क्लेप्सिला इन्फेक्शन था और इसी इन्फेक्शन के कारण बीपी, थायराइड, डायबिटीज, एनीमिया जैसे असाध्य रोगों से जूझ रही थी। आशीष जी ने अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अलग अलग राज्यों के नामी डॉक्टर से इलाज कराया, होम्योपैथिक इलाज कराया, लाखों दवाइयों में खर्च करें। मेरा नाम आशीष कर्मकर और असम जोरहाट से आया। 2023 14 अगस्त। मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था, 19 ईयर्स तक, शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, मतलब हेमियो भी डॉक्टर दिखाया था। बच्चे के जन्म के बाद ही शरीर में खुजली, फीवर ये सब आने लगा। उसके बाद पस निकलता था हाथ से, नाक से, नाभि से। उस बीमारी में पस निकलता है और खुजली होता है, बहुत दर्द होता है, खुजली होता है, जलता है पूरा शरीर। मेरे पास वो संजीवनी हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम है उसका पूरा रिपोर्ट है। उसमें अप्रॉक्सीमेट 3 साल ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद में इधर उधर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका बाद में आदमी बोल रहा था इतना मेडिसिन खिला रहा है तो दिक्कत होगा, किडनी में दिक्कत होगा। फिर हेमियो मेडिसिन, पी बनर्जी इंटरनेशनल डॉक्टर कलकत्ता, वो हेमियो है, उनका ट्रीटमेंट चला करीब 10 साल। उसके बाद में काजीरंगा में एक डॉक्टर है कलकत्ता से, उसने वो हेमियो इंजेक्शन लगाता है। उसका हर हफ्ता का मतलब मेडिसिन का खर्चा 30-35 हज़ार, उसमें भी ट्रीटमेंट किया। 1 महीने की दवा का खर्च 1 लाख से भी ऊपर होता था।
आशीष जी ने अब तक लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तब भी न पत्नी का दर्द गया, न उनकी तड़प रुकी। आशीष सभी तरफ से हार चुके थे और तभी 1 महीने का 1 लाख अबव, और साथ में हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म ये सब भी खिलाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वीडियो मिला, देखा तो मेरा एक साथी था रिजर्वेशन काउंटर में, उसको बोला तुम आज मेरे लिए 2 रिजर्वेशन कर दो। बोलता है आज तो नहीं होगा, देखो जैसे तैसे कर दो। उसी ने मुझे मदद किया, उसी दिन रिजर्वेशन किया और उसी दिन दरबार चला आया, आके वांडे किया उनके लिए, महावन किया, महामृत्युंजय किया। एक दिन दरबार का एक वीडियो उनकी आंखों के सामने आया। दरबार की वीडियो को देखकर उन्हें यह महसूस हुआ कि यही वह स्थान है जहां उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। उसी दिन आशीष जी ने रिजर्वेशन करवाया और सीधे दरबार पहुंच गए। दरबार आकर उन्होंने बाबा माँ के सामने अर्जी लगाई, सच्चे मन से प्रार्थना और संकल्प किया। वनडे हवन, महाहवन और महामृत्युंजय हवन की वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा किया। 1 महीने का 1 लाख अबव, और साथ में हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म ये सब भी खिलाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वीडियो मिला, देखा तो मेरा एक साथी था रिजर्वेशन काउंटर में, उसको बोला तुम आज मेरे लिए 2 रिजर्वेशन कर दो। बोलता है आज तो नहीं होगा, देखो जैसे तैसे कर दो। उसी ने मुझे मदद किया, उसी दिन रिजर्वेशन किया और उसी दिन दरबार चला आया, आके वांडे किया उनके लिए, महावन किया, महामृत्युंजय किया। फिर आशीष और पूर्णिमा जी की मुलाकात गुरुदेव से हुई। गुरुदेव ने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी का पूरा शरीर मवाद से भरा हुआ है, पितृदोष गहरा है, शरीर का ऊपरी ढांचा बस एक खोल है, भीतर कुछ नहीं बचा। छोटोकोटी प्रणाम। हम असम से आया, असम जोरहाट से। माँ के देश से आया। तो बीबी का नाम पे संकल्प करके मैंने हवन किया था। उनको बीमार है। नमस्कार गुरुजी। थैंक यू बेटा। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अब बताओ, कोई कष्ट शेष लग रहा हो तो बताओ। 30 साल से हमको ना कैप्सुलर इन्फेक्शन है, तो मेरा पूरा शरीर का सभी अंग डैमेज हो गया। हाँ, बहुत अंग डैमेज हुआ है, किडनी भी डैमेज है, लीवर भी, यूट्रस भी। हाँ, सभी डैमेज है और पूरा शरीर में जलता है, खुजली होता है। फिर गुरुदेव ने पूर्णिमा जी की चिकित्सा की। हाँ, बहुत कष्ट थे। आप आंखें बंद करो। प्रहार 5 बार बोलिए नमः शिवाय। बढ़िया है, अभी आप बहुत अच्छे हुए हो। अभी आपको केवल एक महाहवन करना दरबार की ओर से, वो दरबार करवाता आपको आपके तमाम असाध्य रोगों के स्मृतियों के नष्ट करने के लिए, ठीक है? तो करके इनका संकल्प करके आप कर लेना। कल कर लेना सुबह, कल है अभी, परसों हम लोग चला जाएंगे। तो कल सुबह कर लो। और जब से आया था यहाँ, मतलब हर महीना 1,30,000 रुपया का हेमियो मेडिसिन चाहिए, लेकिन दरबार में जब घुसा तो घोड़ा जैसे चलने लगा। अभी तो ठीक है, मेडिसिन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। बिल्कुल 1,30,000 का मेडिसिन महीने में लगता था, हर महीना। बताइए, इनका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा दिया, इनके आपके पितरों ने एकदम सड़ा दिया था, पूरा खा गए जैसे कहते हैं पूरा शरीर। ये दिख रहा है केवल रूप, अंदर से पूरा नोच नोच के खा गए, कुछ छोड़ा नहीं। ऐसा किया, लगता था कि पूरा शरीर में पस भर गया है, पस लगता था, इनको लगता था, इनको महसूस होता था पूरा। हाँ, पस निकलता है, नाभि से निकलता है, आँख से, कान से, सभी से निकलता है। आँख से पस निकलता है, कान से पस निकलता है, नाक से पस निकलता है, नाभि से पस निकलता है, पूरे शरीर में पस ही पस भर गया, मवाद। और अभी भी जलन और खुजली बहुत हो रही है। बढ़िया है, अभी सब चला जाएगा, ठीक है? अभी आप का जहाँ महावन करेंगे ये असाध्य रोगों के लिए, ठीक है? ये आपको इतना रोग और कष्ट था, देखिए उधर, देखिए। दरबार की वैदिक प्रक्रियाओं और गुरुदेव की चिकित्सा के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी कल्पना ना तो आशीष जी ने की थी, ना ही पूर्णिमा जी ने। पहले पूर्णिमा जी का जहां चलना, सीढ़ी चढ़ना, सांस लेना तक मुश्किल था, अब वो सामान्य रूप से चल फिर रही हैं, हंस रही हैं
बात कर रही हैं। शरीर में जमा मवाद धीरे धीरे खत्म हो गया। दवाइयों का खर्च 1 लाख से घटकर मात्र 5,000 तक रह गया है। आशीष और पूर्णिमा जी दरबार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, जो बीमारी पूरी दुनिया में असाध्य मानी जाती है वह दरबार आकर के ठीक हो गई है। बाबा जी बोला उसका पूरा शरीर में मावाद भरा हुआ था, पूरा मावाद। बहुत परिवर्तन आ गया। उनका मेडिसिन का खर्चा कम से कम 1 लाख से 5,000 आ गया। तो जो पहले 1 लाख महीना में खर्चा होता था वो 5,000 में आ गया। 5,000 2,000 ऐसा चलता था। अभी तो ठीक है, अभी तो आपको देखने से पता चल गया, अभी तो जनरल आने का जैसा हो गया। जैसा मैं अनुभव बोल रहा हूँ, मेरा जो बीबी एक दिन हाथ पैर छोड़ दिया और सिर भी ऐसा गिरा दिया, तो उसने बोला बाबा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, बस ऐसा गिर गया, सब हाथ साथ सब लूला हो गया, ऐसा गिर गया। बोलता है बाबा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ओनली 2 सेकेंड उसने खड़ा हो गया, चलने लगा। तो ये तो एक सर्ग है, यहाँ जो भी आएगा वो ठीक होके ही जाएगा। ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है जो दरबार आने से ठीक नहीं होगा। जो कोई भक्त इस शिव शक्ति के दरबार में आता है वह बाबा माँ की कृपा और पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हरिहर श्री करौली शंकर महादेव धाम एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ की प्रार्थना, संकल्प और वैदिक अनुष्ठानों से वो भी संभव हो जाता है जिसे संसार असंभव मान चुका होता है। चाहे असाध्य रोग हों, कैंसर या मानसिक विकार, आर्थिक समस्याएं हों या फिर पूर्वज दोष की गहरी नकारात्मक स्मृतियां हों, यहाँ आकर ये सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं। ये दरबार केवल एक स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो शरीर और मन की शुद्धि करता है। और इसका जीता जागता प्रमाण है मनीष गुप्ता जी। मनीष गुप्ता गोरखपुर के रहने वाले हैं। मनीष और उनका पूरा परिवार अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। घर में शॉर्ट सर्किट होना, लोगों के पास उनके 30 लाख रुपए फंसे थे जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था, भाइयों के बीच क्लेश और पितृदोष की नकारात्मक स्मृतियां उनके घर में थी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। परेशानी ऐसी थी 2023 में मेरे साथ कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटना शुरू हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये आकस्मिक घटनाएं घट क्यों रही हैं। जैसे कि घर पे अचानक रहते रहते बिजली वायर शॉर्ट हो जाना, मतलब यानी सभी मकान हैं वहाँ पे सभी वायरिंग थी। मेरे घर के ऊपर 13,000 वोल्ट की लाइन गिरी, पूरे इक्विपमेंट जल के भस्म हो गए, गाड़ी की वायरिंग वगैरह चूहे खा गए मतलब। और आर्थिक नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान, केवल नुकसान मतलब प्रॉफिट 1 रुपया भी नहीं हो रहा, नुकसान 1 लाख रुपये हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और फिर उसके अलावा जैसे भोजन करता था तो प्रतिदिन भोजन में बाल वगैरह निकलता था, तो मैं यूट्यूब पे देखने लगा क्यों निकलता था, तो इधर उधर की वीडियो पता चला कि पितृदोष है, तो उससे परेशान था बहुत ज़्यादा। यही नहीं, मनीष जी की पत्नी को लगातार 100 डिग्री बुखार रहता, हड्डियों में तेज दर्द, इतना दर्द कि कभी कभी वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। दूसरी ओर बेटी को सर्वाइकल की समस्या होती थी, दर्द इतना असहनीय कि वो चीखने लगती थी। इन सभी समस्याओं से मनीष जी परेशान थे। देश भर के डॉक्टरों, वैद्य, इलाज करवाया लेकिन कोई हल नहीं मिला। ऊपर से खुद मनीष जी को किडनी में दर्द की समस्या थी जिसकी दवाई तक काम नहीं कर रही थी। एक दिन ट्रेन से लौटते समय मनीष जी के मोबाइल पर श्री करौली शंकर महादेव दरबार की एक वीडियो खुल गई। उस एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसी वक्त निश्चय किया, अब मैं दरबार जाऊंगा। फिर मेरे एक परिचित के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वो एक आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से आप उनकी प्रक्रिया कीजिए दीक्षा लेकर के, तो वहाँ से आपका पितृदोष खत्म होगा। तो मैंने वहाँ से भी दीक्षा लिया, फिर उसका मैंने जो ध्यान साधना के माध्यम से जो लोग पितृ मुक्ति कराते हैं वो भी मैंने कार्यक्रम किया। तो उसमें कुछ 2-4 8 दिन 10 दिन की राहत मुझे मिली, फिर वापस से वैसे ही होने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्या करूँ। तो फिर यूट्यूब में देखता वीडियो, यूट्यूब एक सहारा था, उस पर देखने लगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी जगह पहुँचा दो जहाँ मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो। बस उस दिन मैं ट्रेन में आ रहा हूँ था, अचानक से दरबार का वीडियो दिखा, जो एक बच्चा है जिसकी आंखों का ऑपरेशन गुरुदेव ने किए थे। तो उसको ग्लूकोमा नाम की बीमारी थी, उसको गुरुदेव ने ठीक किए थे। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा नहीं देख पा रहा जिसकी 7-8 सर्जरी हो चुकी है। शिवांश गुप्ता नाम है उसका।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो ठीक हो जाए और देखने लगे। मतलब ये तो यार कुछ ऐसा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला जा रहा है कि लोग आए और यहाँ आके कुछ करें। फिर उसके बाद से मैं घर पे आया, मेरी पत्नी से मैंने चर्चा किया। हम लोगों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पे तो लोग सब अच्छा अच्छा बताते हैं, बुरा कोई गलत कोई बताता नहीं है, बुराइयाँ कोई बताता नहीं है। एक काम करते हैं, कानपुर कौन सा दूर है, ओवरनाइट जर्नी है, चलते हैं एक बार। मतलब चले आए। हम आए यहाँ पे 22 फरवरी 2023 को दरबार पहुँचे। दरबार में ही यहीं आश्रम में रूम मिला हमको, हम यहाँ रहे और हमने यहाँ घूम घूम के मेरे अनुमान से लगभग 50 से अधिक लोगों से हमने बात की है। मतलब पूरे देश के लोग थे, कोई गुजरात का तो कोई अहमदाबाद, कोई कर्नाटक का तो कोई उत्तर प्रदेश बिहार का, सभी तरफ के लोग हमको मिले। हमने सबसे पूछे और सबसे पूछने के बाद हमको एक ही चीज़ समझ में आई